जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। ब्रज यात्रा का विचार। श्री बंका जी श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के उपासक थे और मधुर भाव से निकुंज में सेवा करते थे, इसलिए वृंदावन धाम उन्हें सदा से ही बहुत आकृष्ट करता था। ऐसे तो अपनी माँ के साथ तीर्थ यात्रा के अवसर पर और भाई जी के साथ भी इनकी ब्रज यात्रा कई बार हो चुकी थी, परंतु ब्रज में वास करने का और कुछ महीने वहाँ रहकर साधन भजन करने का लोभ सदा ही इनके मन में बना रहता था। जब ये भाई जी के साथ काम कर रहे थे तब भी ब्रज जाने की इच्छा तो होती थी, पर एक तो भाई जी का साथ था और दूसरा गीता प्रेस का इतना अधिक काम होता था कि उससे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अतः उनका उस काल में ब्रज में जाकर रहना नहीं हो सका। भाई जी के जाने के बाद परिस्थितियां अब बिल्कुल भिन्न थीं। पहले कार्य बाहुल्य था, अब समय का बाहुल्य था। श्री बंका जी अक्सर बाबा के पास रात्रि के समय एकांतिक वार्तालाप में बैठा करते थे, जहां सिर्फ वाटिका के ही कुछ निज जन और परिकर हुआ करते थे। उस वक्त भी चर्चा का विषय घूम फिरकर ब्रज वृंदावन गोवर्धन पर ही आ जाया करता था। बाबा की पुस्तक जय जय प्रियतम के दूसरे शतक में श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड, श्री गिरिराज गोवर्धन, सूर्य कुंड, अष्ट सखियों के अष्ट कुंज आदि का विस्तृत वर्णन है। इन दिनों बाबा अक्सर बातों के मध्य में अपने काव्य की कोई न कोई पंक्ति सुनाकर उसका वर्णन किया करते थे। जब जब वृंदावन का, गिरिराज गोवर्धन का वर्णन आता तो श्री बंका जी का हृदय विगलित होने लगता और उनका हृदय ब्रजवास के लिए मचल उठता था। एक दिन एकांतिक वार्तालाप में अवसर देखकर श्री बंका जी ने बाबा से कहा, बाबा, मैं ब्रजमंडल स्थित श्री गिरिराज जी की 108 परिक्रमा देना चाहता हूँ। इस प्रकार कुछ काल ब्रज में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। आपकी अनुमति चाहता हूँ। मैं तो आपका बालक हूँ। आपकी प्रसन्नता यदि हो और आप आज्ञा दें तो मैं गोवर्धन जाना चाहता हूँ। श्री बंका जी की बात सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, उत्तम, आपका विचार अति उत्तम है। प्रत्येक साधक के जीवन में तप बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर उसको करने की एक विधि है। आप अवश्य गोवर्धन जाइए और वहाँ के स्थानीय महान संत पंडित जी, परम श्रद्धेय संत प्रवर श्री गया प्रसाद जी महाराज के अनुगत्य में इस 108 परिक्रमा के महाअनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। वे हर प्रकार से आपकी संभाल करेंगे और आपके अनुष्ठान की पूर्ति में सहायक होंगे। पंडित जी का विस्तृत परिचय देते हुए बाबा ने बताया, पूज्य श्री पंडित जी साक्षात हरिदासवर्य गिरिराज स्वरूप ही हैं। श्री गिरिराज जी की तलैटी में उनके अखंड निवास ने, उनकी स्वभाव सिद्ध विरक्ति ने, श्री गिरिराज जी एवं श्री बालकृष्ण के प्रति उनकी वात्सल्य भाव प्रधान भक्ति ने अपनी दिव्य अति दिव्य उपलब्धियों, अनुभूतियों, साधना एवं सिद्धि की हिमालय के समान ऊंचाइयों को सहज ही नम्रता एवं दैन्य के आवरण में गोपनीय रखने के स्वभाव ने तथा साधु शाही रहनी सहनी ने उन्हें जगत वंद्य बना दिया है। भारत की लगभग समस्त विभूतियों ने उनके दर्शन श्री दान घाटी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्वयं पधार कर किए हैं। वे दैन्य त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं। बाबा आगे बताते चले गए, श्री पोद्दार महाराज के साथ एक दो बार मुझे भी उनके दर्शन का सौभाग्य सुलभ हुआ था। ब्रजवासी जनों के प्रति उनके हृदय में अत्यंत आदर एवं आत्मीयता का भाव है। उनकी दृष्टि में ब्रज के समस्त मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, तृण, पत्र, पुष्प, जड़, चेतन सभी श्री कृष्ण लीला परिकर ही हैं। श्री रास बिहारी स्वरूपों के प्रति उनकी अति विलक्षण भाव है। वे श्री रास बिहारी स्वरूपों की साक्षात भगवत भाव से प्रेम पूर्वक सेवा किया करते हैं। श्री रास बिहारी स्वरूप चाहे स्वरूप श्रृंगार में हो या श्रृंगार रहित, स्वरूपों के प्रति उनका सदैव भगवत भाव युक्त ही व्यवहार एवं सम्मान होता है। यदि आप वस्तुतः भगवत प्रेम के पथ पर चलना चाहते हैं तो मथुरा मंडल अंतर्गत गोवर्धन जाकर श्री पंडित जी महाराज से मिलें।
वे साधना के साकार स्वरूप हैं। उनके अनुगत्य में रहकर अनुष्ठान संपन्न करना आपका परम सौभाग्य होगा। पूज्य बाबा बहुत देर तक पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज की महिमा का बखान करते रहे और उनके दिव्य गुणों को स्मरण करके भाव विभोर होते रहे। ऐसे तो श्री बंका जी पहले से ही पंडित जी के बारे में जानते थे, परंतु बाबा के श्रीमुख से उनका विस्तृत परिचय जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे महामहिमा में संत के चरण आश्रय में अनुष्ठान काल में स्वयं को सौंप देना उन्होंने अपना परम सौभाग्य माना। बाबा से हुए इस वार्तालाप में कई महीने बीत गए। श्री बंका जी को बाबा ने ब्रज जाने की आज्ञा दी है, यह बात वाटिका में बहुत लोग जानते थे, पर वे कब जाएंगे और कैसे, इस बात की कोई पक्की खबर नहीं थी। गीता वाटिका में जो भी सुनता कि श्री बंका जी बाबा की आज्ञा से 108 परिक्रमा देने गोवर्धन जा रहे हैं, वह उनके भाग्य की सराहना करने लगता। उन दिनों श्री बंका जी को मात्र 250 रुपये प्रति माह मिला करते थे, इसलिए उनके पास सदैव आर्थिक तंगी बनी रहती थी और ब्रज में 4 महीने वास करने के लिए आने जाने के लिए पर्याप्त किराए और खर्च की आवश्यकता थी। अपने संकोची स्वभाव के कारण श्री बंका जी किसी से कभी कुछ मांगते नहीं थे। इस अवसर पर कुछ लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर उनकी सहायता की, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार की। 1-1 रुपया जोड़कर उन्होंने 4 महीने के लिए पर्याप्त धनराशि एकत्रित की और 1974 के चातुर्मास में बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ उन्होंने ब्रज की यात्रा की। जो साधक परम सिद्ध संतों के आश्रय में रहते हैं, उनके जीवन का संचालन वे संत स्वयं ही करते हैं। परम वत्सला भगवत कृपा शक्ति ने श्री बंका जी के भावी साधन पथ को विघ्न रहित बनाने हेतु श्री गिरिराज जी की 108 परिक्रमा कर लेने की प्रेरणा दी तथा उन्हें इस प्रकार ब्रजमंडल के सिरमौर संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरणों तक पहुंचा दिया। पूज्य श्री पंडित जी ने इन्हें गीता वाटिका की धरोहर समझकर न केवल सहलाया, अपितु अपने प्यार दुलार से अभिषिक्त करके इन्हें अनुष्ठान को संपन्न कर सकने के लिए आवश्यक आत्मिक बल भी दिया। अनुष्ठान पूरा होते न होते श्री बंका जी के पथ का कोहरा तथा भ्रम के बादल छट चुके थे और पूज्य पंडित जी द्वारा मिली दृष्टि के आलोक में अपने गंतव्य तक ले जाने वाला मार्ग उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लग गया था। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी ने उनकी मांग से कहीं अधिक उनकी झोली में डाल दिया था। जब श्री बंका जी के पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था हो गई और वे परिक्रमा के लिए श्री गोवर्धन धाम जाने वाले थे, तो उन्होंने बाबा से कहा, बाबा जब गोवर्धन में रहूँगा तो किसके आश्रय में रहूँगा? आप श्री हरिवल्लभ जी से कह दें कि गोवर्धन वाले पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज से वे आपकी ओर से निवेदन कर दें कि मैं अपनी वस्तु अर्थात बंका को कुछ दिन के लिए आपके संरक्षण में छोड़ रहा हूँ। श्री बंका जी के ऐसा कहने का प्रयोजन यही था कि स्वतंत्र रहना उचित नहीं। मनुष्य चंचल स्वभाव का होता है, न चाहते हुए भी गलती हो जाती है। जीवन की राह में पता नहीं कब कौन सी चूक हो जाए। गोवर्धन में रहते हुए पूज्य पंडित जी की छाया मिल जाए, इस भावना से प्रेरित होकर ही सहज ढंग से यह बात उन्होंने बाबा से कह दी। श्री बंका जी की बात सुनकर बाबा का जी भर आया। उनके चेहरे की आभा ही उनके अंतर की प्रशंसा को प्रकट कर रही थी। बाबा न जाने कितनी बार अपने ग्रंथ जय जय प्रियतम में वर्णित श्री गिरिराज जी के श्रेष्ठ हरिदास तत्व की चर्चा श्री बंका जी के सामने कर चुके थे। उनके नैनों की भंगिमा यही कह रही थी कि मैं तुम्हें उतनी अवधि के लिए श्रेष्ठ हरिदास वर्य पंडित श्री गया प्रसाद जी को सौंप रहा हूँ। फिर तुरंत ही श्री बंका जी की आशा को पोषण करने के लिए बाबा ने स्पष्ट रूप से अपनी वाणी से कहा, अरे भैया, मैं तुम्हें हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज को सौंपता हूँ, वे तेरी हर प्रकार से संभाल करेंगे। ऐसा सुनते ही श्री बंका जी बाबा के चरणों में लौटने लगे और उनके श्री चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने लगे। बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ श्री बंका जी गोवर्धन पहुँचे और दान घाटी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूज्य पंडित जी के दर्शन के लिए गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।